भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? कमाल की बात है कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद पीएम मोदी के पास न तो कोई मकान है न ही कोई कार। उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। क्या भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अनबीटेबल हैं? और ये रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई है नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से। उनके जो एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट भी आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह वायरल है कि वो 3 करोड़ और 5 लाख की टोटल एसेट्स उनके हैं, लेकिन उनका अपना घर नहीं है। दुख हुआ मुझे, मतलब ये सुन के कि यार इतना तगड़ा प्राइम मिनिस्टर, $652 अरब उनका मालिक है उस मुल्क के पास, मतलब उनके जाती पैसे नहीं है, लेकिन उस मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। और इतना बड़ा मुल्क, 4थी 5वीं बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं है। और फिर दूसरी तरफ हमें देख लें यार। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, कैरियर क्या है? चाय बेचने वाला। वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की। मैं भी गरीब बोल रहा, वो कहते अच्छी चाय है, मैं तो खुद चाय वाला हूँ, तो मुझे चाय की बड़ी पहचान। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। टोटल इकोनॉमी मुश्किल से $300 बिलियन की। कहां पे $4,000 अरब और कहां पे $300 अरब। अगर हिसाब किताब किया जाए तो तकरीबन 13 गुना, 13 टाइम इंडिया की बड़ी इकोनॉमी। 13 टाइम, 1 2 3 नहीं, 13 टाइम, 13 दफा प्लस, इससे भी ज्यादा। और अभी मजीद ये गैप बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में $17 अरब कुछ भी नहीं। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि सिर्फ टाटा ग्रुप 300-350 अरब डॉलर की वर्थ रखता है। उन लोगों की प्रॉपर्टीज, इसका मतलब कोई शौक नहीं रखते। अगर ये $17 अरब किन लोगों के होंगे कि जो या तो उनका ऑफिस होगा वहां पर, मुझे जाती तौर पे कि उनका कंपनी ऑफिस होंगे यहाँ पे, या फिर अगर उन्होंने वहां पे अगर जाके अपने ऑफिस को चेक करना है, मीटिंग्स करनी है, तो शायद वो अपने घर में रहना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन है इंडिया के, मुझे तो लगता है कि उनके घर होंगे। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब का कोई घर वहां पे होगा, वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है उनके ऊपर कि उनका घर नहीं होगा। योगीनाथ साहब का कोई घर होगा दुबई में, आई डोंट थिंक सो। नरेंद्र मोदी साहब, उनका अगर इंडिया में घर नहीं है तो यूएई में घर कहां रखा होगा? इंडिया में उनका घर नहीं है, डिक्लेयर्ड है उनके जो डिक्लेरेशन है उसके, कहते 3 करोड़ 5 लाख। बड़ी आम सी रकम है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तानी 9-9.5 करोड़ रुपया बनता है, यहां तो एक एमपीए के पास इससे बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन अफसोस कि इस वक्त अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, बेशक मैं कहता हूं 3 करोड़ के, उनके पास 3 लाख रुपए रखे होते या पड़े होते नरेंद्र मोदी साहब के पास, लेकिन उनका जो कद काट है वो आसमान पे पहुंचा हुआ। क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि उनके पास बंगले कितने हैं, उनके पास लग्जरियस गाड़ियां कितनी हैं, वो कपड़े को कितने महंगे ब्रांड के पहनते हैं, जूता कितने महंगे, कितने $1,000 का पहना होता है। नो, पहनते ही नहीं है वो। ना, मुझे नहीं पता शौक है नहीं है, लेकिन देखा हुआ नहीं है कि कभी देखा हो कि यार ये तो पता चल जाता है ना कि ये वाला जूता है तो ये वाला ये सूट है। वैसे तो सूट पहनते भी नहीं है, उसमें होते हैं कुर्ता और पजामा, ज्यादातर मैंने तो देखा है वेस्ट कोट के साथ वो पहनते हैं। यार क्या वो आदमी नहीं है? अगर वो इस तरह की चीजें करें तो दुबई को, तो मैं कहता हूं आधे दुबई को वो खरीद सकता है। अगर गलत तरीकों से, मैं ये कहूंगा, अपनी मेहनत या उससे हो, तो उनके पास वही 3 करोड़ रुपए रखे हैं। उन्होंने कहा या मेरे पास ये घर मैंने नहीं खरीदा, वो मेरे पास नहीं है, सरकार का जो घर मुझे मिला वो उसमें रहता। यार हम मतलब किस जहान में, किस दुनिया में रह रहे हैं। और सबसे बढ़कर अब यकीन करें कि जिनके पास भी पैसा आता, जिनके पास भी पैसा अफोर्ड कर सकता हो, वो दुबई में अपना कोई ठिकाना ले। शायद मैं भी यही करूं।
आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है। ये इतना जो ट्रस्ट नहीं है, इसकी वजह कौन है? इनकी वजह मैं हूं या कोई और है? कि लोग ट्रस्ट नहीं करते अपने मुल्क के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। लोगों को एक डर खौफ लगा रहता है दिमाग में। क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से ये सारी चीजें चल रही। हम IMF से मांग तांग के पैसा लेके आते हैं। वो साजिद तारिक साहब की एक बात बड़ी फेमस है, अक्सर वो बात करते हैं कि जी IMF का लोन आ गया, दुबई में प्रॉपर्टीज की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और यकीन करें उनकी ये बात, मैं कहता हूं 200% वो ये बात ठीक करते हैं, क्योंकि वो पैसा एक तरफ से इन होता है, दूसरी तरफ से आउट हो जाता है। तभी तो $168 बिलियन का हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ, 168 अरब डॉलर। अगर सही जगह पे इस्तेमाल हो तो मैं कहता हूं चलो एक मतलब 4-5 पाकिस्तान नहीं, लेकिन 2 पाकिस्तान जरूर बहुत अच्छे से बन सकते थे उतने पैसों। उनका रोड, उनका ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज बन सकती थी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं। किसी को अगर नहीं है इतना ट्रस्ट, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो कोई जनरल है, कोई जज है या कोई जर्नलिस्ट है, तो फिर हमारे ऊपर कोई और क्यों कर ट्रस्ट करेगा? जरदारी साहब कह रहे कि बेनजीर शहीद की वहां पे प्रॉपर्टी थी, वो ट्रांसफर हुई है बच्चों को। मैं ये नहीं, मैं कहता हूं सर सब्र रखें आप, लेकिन अपने मुल्क के अंदर भी तो सिस्टम बेहतर किया जाए। क्यों लोग दुबई भागते हैं? मैं से ये भी एक बात मैं कर लूं, उस सिस्टम के ऊपर लोगों को यकीन है। रात के 2 बजे अगर कोई फिर रहा है, मुझे जाती यही एक्सपीरियंस होता है, रात के लेट नाइट, यकीन करें कभी पुलिस ने कभी पूछा हो या कोई आम इंसान कोई भी हो, उसको कोई इतनी। दोस्तों, पीएम मोदी की आय की कुल जानकारी सामने आई है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि उनके पास कुल संपत्ति 3 करोड़ से ज्यादा की है। पिछले 5 सालों में संपत्ति करीब 51 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में चल अचल संपत्ति 2,51,36,119 रुपए थी। दोस्तों, 5 सालों में अपनी कमाई के बारे में भी पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कमाई का मुख्य स्रोत सरकार से मिलने वाला वेतन और बैंकों से मिलने वाला ब्याज है। पीएम मोदी के पास कृषि योग्य का आवासीय जमीन नहीं है, अपना रिहायशी मकान और गाड़ी भी नहीं है। उन्होंने ना कोई लोन लिया है और ना ही उन पर कोई किसी प्रकार का बकाया है। उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मुकदमा भी नहीं है। बीते 5 सालों में प्रधानमंत्री ने 84 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल किया है और वर्ष 2023-24 में TDS रिटर्न से 3 करोड़ 33 लाख रुपए मिले हैं।